कर पा रहे हैं। बकेट की वेल्डिंग एक जगह से टूटी हुई है और खुदाई करते ही वो टूटकर अलग हो जाएगी। ओह नो। तुम अभी लपास में हो? मुझे वेल्डिंग मशीन चाहिए और स्टिक वेल्डर मिले तो बढ़िया है। वेल, हम लापास से काफी दूर आ चुके हैं। हम किसी गांव में कोशिश कर सकते हैं, पर पता नहीं वेल्डर मिलेगा या नहीं। जेरेमी का कॉल है, हमें वापस जाना होगा। हमें किसी नजदीकी मार्केट में जाकर किसी वेल्डर को ढूंढना होगा। थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं। हम वेल्डिंग सप्लाईज के आने का इंतजार करेंगे। दोबारा शवल उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम हाथ से नहीं कर पाऊंगा। मैं इस जगह को ब्लो कर सकता हूँ और शायद उससे सुरंग को कोई नुकसान नहीं होगा। जैक, एक्सप्लोजिव्स प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये सर्जरी कर सकता हूँ। कितने कॉन्फिडेंट हो? करीब 80% कॉन्फिडेंट। ठीक है। क्या तुम इसे थोड़ा पीछे कर सकते हो? मैं एक स्पेशल चार्ज तैयार करूँगा। ऑलराइट, सुरंग को नुकसान मत पहुंचाना जैक। ठीक है। एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक खतरा और मिस्ट्री रहती है, और ये टूल बॉक्स और दूसरे औजारों की तरह एक औजार है। अगर आपको पता हो कि एक्सप्लोजिव एनर्जी कैसे डायरेक्ट करते हैं, तो आप चट्टान तोड़ सकते हैं और किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। रेजिस्टिविटी डेटा से हम जान चुके हैं कि वो खाली जगह जमीन में करीब 10 फुट नीचे है। मैं दरअसल 3 या 4 फुट तक की ढीली मिट्टी और टॉप सॉइल को ब्लो करके हटाना चाहता हूँ, ताकि जब बैकहो फिर से ठीक हो तो उसका काम आसान हो जाए। उसे सिर्फ आधी गहराई तक खुदाई करनी होगी और नीचे मौजूद बेडरॉक और हार्ड लेयर डेटोनेशन से अच्छी तरह से फ्रैक्चर हो जाएगी। कोई छोटा चार्ज तो नहीं लग रहा? हाँ, ये दरअसल यहाँ इस गड्ढे की साइज के मुताबिक है। ये करीब 3.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल है, N4, और इसमें करीब 200 ग्राम की 12 डायनामाइट स्टिक्स हैं। इस पर जरा टेप लगाओ प्लीज। अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्टिंग एजेंट कहते हैं। इसे बूस्ट या इनिशिएट करने के लिए एक और हाई एक्सप्लोजिव चाहिए, तो हमारा डायनामाइट ये काम कर सकता है। मेरा ये चार्ज थोड़ा सॉकर बॉल जैसा लग रहा है। ये एक राउंड चार्ज है। इसकी इस शेप का फायदा ये है कि सीधा नीचे प्रेशर जाने की बजाय एनर्जी हर डायरेक्शन में यानी 360 डिग्री में जाती है, और ये सुरंग को नुकसान पहुंचाए बिना बेडरॉक को तोड़ने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। ओके, हम इसे एक सेफ जगह से शूट करेंगे और शायद वो सूखा रिवरबेड सही रहेगा। क्यों ना मैं एक वायर बिछाऊं यहाँ से लेकर वहां तक? ये बढ़िया रहेगा। वायर्स और कैप्स ठीक लग रहे हैं। ये एक एक्टिव ब्लास्ट जोन है। शुरू करते हैं। हर चीज सही लग रही है। हम यहां से देख सकते हैं। हम इसे शूट करेंगे। हमेशा की तरह मैं जोर से काउंटडाउन शुरू करूंगा। मुझे बचपन से ये एक्सप्लोजन करना बहुत पसंद है। क्या मैं बटन दबाऊं? ओह गॉड। ठीक है। ऑलराइट, शुरू करूं? स्टैंड बाय। 5 4 3 2 1। ध्यान से। नीचे रहो। काम हो गया। तुम ठीक हो? कैमरामैन ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कोई छोटा एक्सप्लोजन नहीं था। लगता है तुमने मेरी सुरंग उड़ा दी। चलो देखते हैं। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। शायद हमने पेड़ों को थोड़ा हिला दिया। ये एक बड़ा एक्सप्लोजन था। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं था। ब्लास्ट से मिट्टी और चट्टानें ढीली हो गई हैं। हम उस सख्त चट्टान की आसानी से खुदाई कर सकते हैं जो सुरंग के ठीक ऊपर है। इक्विपमेंट के ठीक होते ही हम मिट्टी निकाल सकते हैं। हमें वेल्डर के यहाँ पहुँचने का इंतजार करना होगा। इन सड़कों पर ड्राइविंग करना आसान नहीं है।
रात की बात तो अलग है, यहाँ दिन में भी ड्राइविंग मुश्किल है। पर खजाने को पाने के लिए ड्राइविंग करनी पड़ेगी। सही कहा। सच कहूँ मुझे तो पता ही नहीं है कि हम जो खजाना ढूंढ रहे हैं उसमें आखिर है क्या। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, सैन रोमान डॉक्यूमेंट या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में $2 अरब के सोने और चांदी का एक जनरल आइडिया दिया गया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर दूसरी चीजें भी होंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। उस गोल्ड वेस्ट के बारे में सोचो, जो एक शानदार आर्टिफैक्ट है, उसका जिक्र किसी डॉक्यूमेंट में नहीं था, और जॉनी ने एक ब्रॉन्ज बेल के अलावा इनका आर्टिफैक्ट्स की बात की थी जिन्हें पिघला दिया गया था। अरे ये क्या हो गया? जरा देखो हम कहां पर हैं। नीचे गिरते तो मर जाते। हम इस किनारे से सीधा नीचे गिरने वाले थे। गॉड, करीबी मामला था। बाल बाल बच गए। इस सड़क पर काफी खतरा है। बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। ओके, हम रुकते हैं, हम रुककर इंतजार करेंगे। अब हम रात को ड्राइविंग नहीं करेंगे, इसमें काफी ज्यादा खतरा है। ये जगह ठीक लग रही है, यहीं रुको, यहीं पर रुक दो। हम रात को कार में रुकेंगे और कल सुबह आगे जाएंगे, ठीक है? बोलिवियन एंडीज के दूसरी तरफ साकम्बाया वैली से 5 घंटों की दूरी पर शॉन और हावियर एल ऑल्टो नाम के कस्बे के बाजार में वेल्डिंग मशीन ढूंढने पहुंचे हैं ताकि उनके बैकों की मरम्मत हो सके। पता नहीं यहाँ वो चीज मिलेगी या नहीं जो जेरेमी को चाहिए। हम वापस लौटकर यहाँ आए ताकि हम एक वेल्डिंग मशीन ले सकें। इसमें काफी वक्त और पैसा बर्बाद होगा, पर ट्रेजर हंटिंग में अक्सर ऐसा होता है। हम सिविलाइजेशन से इतनी दूर हैं कि अगर कोई चीज खराब हो जाए या हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए तो हमें या तो इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी या जरूरत की चीज ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ ये पुराने कपड़े हैं और दूसरी तरफ शूज, खिलौने और कार के पुर्जे। हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वेल्डिंग की चीजें मिल सकें। शायद मैंने वहाँ कुछ देखा है। हम दरअसल वेल्डिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है। यहाँ कहाँ मिलेगी? उस तरफ देख लीजिए। कुछ पता चला? इन्होंने कहा और आगे जाओ। ओके, ये वेल्डिंग के लिए है। थैंक यू। हेलो, हम वेल्डर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर कोई वेल्डर है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। हे, ये देखो। वेल्डर तो नहीं है पर वेल्डिंग रॉड्स। इनके पास यही है। आपके पास बस यही है? हाँ। वेल्डिंग रॉड मोटी वायर से बनी एक स्टिक है जिसमें से गुजरने वाले करंट से वो हीट जनरेट होती है जो मेटल के 2 टुकड़ों को फ्यूज करती है। लेकिन वेल्डिंग मशीन का मेन कंपोनेंट जो करंट प्रोड्यूस करता है इस बाजार में नहीं मिल पाया है। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। हो सकता है जेरेमी इससे कुछ कर सके। ऑल राइट, थैंक यू। you're वेलकम। बादल देख रहे हो? इससे पहले कि बारिश हो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं, हम घाटी में हों या लापाज में, पर बारिश कभी भी होने लगती है। और हमसे पहले के सभी एक्सपीडिशंस को बारिश की वजह से ही रोकना पड़ा था। वो लोग बह गए थे। मैं नहीं चाहता कि इस एक्सपीडिशन में भी ऐसा हो। इस घाटी में पानी बहुत तेजी से भरता है, इसलिए हमें अब खजाने के बारे में जल्दी सोचना चाहिए। साकम्बाया वैली में लौटने और करीब 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद शॉन और हावियर अरोयो के पास अपनी टीम तक पहुंचे हैं। जेरेमी, जैक, स्वागत है दोस्तों। देखो, वहाँ उस गड्ढे के नीचे एक खाली जगह वहाँ है। उस तरफ। ओह अच्छा। हाँ। और उस जगह को रेजिस्टिविटी ने डिटेक्ट किया है। ये तो कमाल है। और अब हमें किसी भी तरह उस बैक हो को ठीक करना होगा, ओह, क्योंकि हम इसे हाथ से नहीं खोद सकते।
ये देखा तुमने? ये बस टूटने ही वाला है। हम इसे टूटने देते तो ये फिर से वेल्ड नहीं हो सकता था। हमें हर चीज़ बदलनी पड़ती, पर अब ये वेल्ड हो सकता है। सॉरी दोस्त, गांव में हमें वेल्डिंग मशीन नहीं मिली। उनके पास वेल्डिंग रॉड्स थी। क्या इनसे कुछ हो सकता है? क्या सच में? हाँ, देखते हैं, शायद मैं इनसे कुछ कर सकता हूँ। मशीन से बैटरीज को निकालो। क्या करने वाले हो? मैंने बैटरी से वेल्डिंग की है। अपने सन ग्लासेस दो, मैं देखता हूँ। तो बकेट वेल्ड करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए, लो वोल्टेज हाई एम्परेज। पर हमारे पास सिर्फ बैक हो की स्टार्टिंग बैटरीज हैं। मैं पहले भी इससे वेल्डिंग कर चुका हूँ और इनमें काफ़ी पावर होती है। उम्मीद है इनसे मैं वो कर सकूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं जंपर केबल से बैटरीज और उस व्हीकल को हुक करूँगा जो शॉन और हैवियर लेकर आए हैं। हम बैकहो को नेगेटिव साइड से हुक करेंगे और वेल्डिंग रॉड को पॉजिटिव साइड से हुक करेंगे। इन दोनों के बीच कुछ वक्त के लिए एक आर्क पावर और एक वेल्ड क्रिएट होगा और इससे बैटरीज जल्दी ख़त्म होंगी, इसलिए हमें तेज़ी से काम करना होगा। मुझे इसके लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा और उम्मीद है मेरा काम ख़त्म होते ही बैकहो फिर से ठीक हो जाएगा। तुम एक काम कर सकते हो, मशीन को ग्राउंड करना है। हाँ, इसलिए तुम्हें दाईं तरफ से थोड़ा पेंट उतारना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ ग्राउंड रख सकूँ। ओके। मुझे करीब इतनी बड़ी जगह चाहिए, इसे सीधे मेटल तक पहुँचाना है। मुझे ये किए हुए 15 साल हो चुके हैं, पर उम्मीद है मैं ये कर लूँगा। ये थोड़ी पुरानी केबल्स हैं। ओके, ऑलराइट, तुम्हें क्या लग रहा है? ये काम बहुत अजीब है। रेडी? काम नहीं कर रहा है? ओह माय गॉड, मुझे तो स्पार्क ही नहीं मिल रहा। हर चीज ठीक से तो लगी है ना? बैटरीज एकदम ठीक है। फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, अब काम कर रहा है। अच्छा सुनो, ग्राउंड को पकड़ो और इसे थोड़ा हिलाते रहो। इसे यहीं पर रखो। ग्राउंड ठीक नहीं है। मुझे शॉक तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बस इसे हिलाते रहो। बहुत अच्छे, क्या बात है। ओके, लाइट की तरफ मत देखना, मैं सच कह रहा हूँ। आंखों के कोने से भी मत देखना, वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। ये गर्म है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा। काम हो गया? बस होने ही वाला है। कैसा लग रहा है? देखते हैं। ठीक तो लग रहा है। तुमने कमाल कर दिया। वाह, थैंक्स। देखते हैं बात बनी या नहीं। चलो देखते हैं। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जेरमी ने एक बैटरी के इस्तेमाल से बैकहो को ठीक कर दिया है और अब हमें देखना है कि क्या ये वही जगह है जहाँ जेजुइट्स ने अपना सोना छिपाया था। मुझे नहीं लगता है इसमें ज्यादा देर लगेगी। जैक, वो काफी बड़ा गड्ढा था। तुम्हें यकीन है गुफा धसी नहीं? हाँ, होना तो नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं। हम बस यही कर सकते हैं। मुझे सब ठीक लग रहा है। मेरे ख्याल से वेल्ड टूटेगा नहीं, लेकिन एक चीज तय है, अगर वेल्ड टूटा और बकेट अलग हुई तो बहुत बुरा होगा। हमें एक्सपेडिशन को कई दिनों तक रोकना पड़ेगा, इसलिए इसका काम करना जरूरी है। हमें अपना जादू दिखाओ। मैं वेल्ड पर नजर रखूंगा। इसमें वजन आने पर ही कुछ पता चल पाएगा। मिट्टी उठाओ। बहुत अच्छे। ये वाकई खुशकिस्मती की बात है कि मैं उस सख्त चट्टान को तोड़ सका। वो चट्टान दरअसल ग्रेवल में बदल चुकी थी और बैकहो की बकेट ने उसे काफी आसानी से उठा लिया। हमारा काम फिर से शुरू हो चुका है। वहां खोखली जगह है। किनारे पर ध्यान रखो।
वो इसे निकालो निकालो। ऊपर करो। काम हो गया, यही वो गड्ढा है।